हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरक्षण को लेकर यानी यूपी पंचायत चुनाव 2026 में जो होने वाला है, उसमें जो है आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस बार ऐसे होगा गांव में आरक्षण। जिस गांव में एससी सीट नहीं आई वहां इस बार एससी आएगी, ओबीसी नहीं आई तो ओबीसी आएगी। यानी कि जो सीट जहां पे नहीं आई है इस बार वही सीट आएगी। इसमें जो है हम सबूत के साथ आप लोगों को दिखाने वाले हैं और इस बार जो आरक्षण रहेगा वो बदल जाएगा। यानी कि जहां पर जो सीट आज तक नहीं आई है इस बार वो सीट उस गांव में 100% आएगा। और इस लेख में यही बताया गया है और ये लाइव न्यूज़ से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो बिना किसी स्किप के ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि हमारे गांव में जो है अभी तक एससी नहीं आई है, हमारे गांव में अभी तक ओबीसी नहीं आई है। तो यहाँ पर आप लोग इस बार निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो सरकार है वो ऐसा नियम ला रही है इस बार के आरक्षण को लेकर, जिसमें जो है जहाँ यानी कि किसी गांव में अगर एससी सीट नहीं आई है तो इस बार वहाँ पर एससी सीट ही आएगी 100%। और ये मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ओबीसी नहीं आई है तो ओबीसी ही आएगी। यानी कि जो जिस गांव में सीट नहीं आई है बशर्ते वहाँ पे उस जो है कैटेगरी का जनसंख्या होना चाहिए बस। तो इस बार वही सीट वहाँ पर आने वाली है जो आज तक नहीं आई है। ऐसा नियम जो है सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आप लोग देख पा रहे हैं एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स का ये न्यूज़ है। और यहाँ पर नीचे आप लोग डेट दे सकते हैं। नीचे जब आप लोग जाएंगे स्क्रॉल करके तो डेट यानी कल के डेट का ये न्यूज़ है 27 मई 2025 का और 7:43 सुबह में प्रकाशित किया गया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो न्यूज़ आप लोग देखना चाहते हैं वो इसमें जो है लास्ट में दिया गया है। इसीलिए मैं पहले शुरू से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो न्यूज़ लास्ट ही में दिया गया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा स्पेशल आयोग, पंचायती राज विभाग ने शुरू कर दी कवायद। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगा। पंचायती राज विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पंचायतों का परिसीमन और रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण शामिल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोटेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और आगे जो लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए डेडिकेटेड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले निकाय चुनावों में भी आयोग का गठन किया गया था। आगे आप लोग देखेंगे लिखा गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय निकायों के सृजन व विस्तार पर रोक लगाई जा चुकी है और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे सबसे पहले पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो लिखा गया है। अब जो है जो न्यूज़ आप लोगों का इंतज़ार है वहाँ पर जो है आएगा। आगे थोड़ा बने रहिए वीडियो में। एससी एसटी आरक्षण के लिए तो जनगणना को आधार बनाया जाता है। देखिए, यानी 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण होगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए संक्षिप्त सर्वे कराए जाने की परंपरा रही है। 27% ओबीसी
के लिए आरक्षित होंगे जो पद रहेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के लिए भी एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया। अब आगे जो लिखा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में, यहाँ पर वर्ष 2023 में यूपी में भी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए परंपरागत फार्मूले को ही अपनाया गया था। बाद में सरकार ने आयोग का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की, फिर चुनाव करवाया गया था। पंचायत चुनाव के दौरान तकनीकी एवं कानूनी अड़चनों को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है, इसलिए आयोग के गठन की तैयारी है। अब दोस्तों जो न्यूज़ आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके नीचे लिखा गया है, यानी कि ओबीसी एवं सर्वे की अन्य औपचारिकताओं के लिए डेडिकेटेड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन के बाद आरक्षण निर्धारण का कार्य शुरू होगा। अब आगे लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सूत्रों के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के अलावा अन्य संवर्गों के रोटेशन के आधार पर आरक्षण के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, जो इंतजार आप लोग कर रहे थे कि हमारे गांव में अभी तक एससी नहीं आई है, ओबीसी नहीं आई है, और भी नहीं आई, यानी एसटी नहीं आई है जनसंख्या होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर वही यहाँ पर बता रहा है। देखिए, लिखा गया है कि सूत्रों के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के अलावा, यानी कि ओबीसी आरक्षण के अलावा अन्य संवर्गों के रोटेशन के आधार पर आरक्षण के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिले जिनको अभी लाभ नहीं मिला है। देखिए, यानी कि ओबीसी के अलावा, यानी कि एससी एसटी जो होता है वो, यानी कि जहाँ पर आज तक एससी नहीं आई है उनकी बात कर रहा है, जहाँ पर आज तक एसटी नहीं आई है उनकी बात कर रहा है। यानी कि जिन पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिले, यानी कि जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, यानी कि जिन गांवों में जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, जो सीट जो है नहीं आई है। 2021 के पंचायत चुनाव में 1995 को आधार वर्ष मान आरक्षण लागू करने की कवायद हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। सूत्रों की माने तो इस बार उन बिंदुओं पर भी होमवर्क किया जा रहा है जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पंचायतें अभी तक आरक्षित नहीं हुई हैं उनको भी दायरे में लाया जा सके। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है ये है, यानी कि जिस गांव में अभी तक जो सीट नहीं आई है, इस बार वो सीट 100% आएगी। यहाँ पर इसी बात को लेकर ऐसा लिखा गया है। देखिए, इसमें भी लिखा गया है, देखिए, पिछड़ेपन की प्रकृति को लेकर अनुभव जन्य जांच के लिए एक आयोग की स्थापना। आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण प्रस्तावित करेगा। आयोग की सिफारिशों के आलोक में ओबीसी की संख्या का परीक्षण और उसका सत्यापन करवाया जाना। ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले यह ध्यान रखा जाए कि एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 50% से ज़्यादा न हो, ये लिखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर इस बार ये है कि ओबीसी के लिए तो आयोग बन ही रहा है, लेकिन ये भी न्यूज़ सही है, कन्फर्म है, 100% आप लोग श्योर रहिए कि जिस गांव में अभी तक एससी सीट नहीं आई है, एसटी सीट नहीं आई है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो, तो वहाँ पर जो है इस बार वही सीट आने वाली है, चाहे कोई कितना भी हाथ पांव मार ले यहाँ पर, लेकिन वही सीट आएगी जो इस बार जो आने वाली है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सरकार के द्वारा कि ये बताया गया है कि आज तक जिस गांव में जो सीट नहीं आई है वो सीट इस बार आने वाली है, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन एसटी का सीट अभी तक नहीं आया है, एससी का सीट ज़्यादा है और एससी का जनसंख्या ज़्यादा है, नहीं आया है। तो इस बार उस गांव में एससी सीट और एसटी सीट, चाहे वो महिला का हो चाहे वो पुरुष का हो, इस बार ज़रूर आएगा जो आज तक नहीं आया है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी खबर है जो ये न्यूज़ प्रकाशित की गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये न्यूज़ था और जो न्यूज़ होता है, मैं अपने तरफ से नहीं
जो हमको मिलता है, यानी कि डेट के अनुसार, यानी कि जिस डेट में निकलता है उस डेट को भी मैं दिखाता हूँ और यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे सही खबर बहुत ही कम चैनल वाले दिखाते हैं। तो इस चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।